हेलो एवरीवन, वेलकम कोडिंग विद मास्टर। ये हमारी इंटरनल स्टोरेज का सेकंड पार्ट है। तो इसमें मैंने कुछ सेटअप है वो रेडी करके रखा हुआ है इस ऐप के अंदर। वो सेटअप है क्या कि मैंने एक अडॉप्टर क्रिएट किया और अडॉप्टर के अंदर जो लेआउट है वो ये सिंपल इमेज शो होगी। और जो डाटा क्लास है इस अडॉप्टर की वो बेसिकली ये मॉडल क्लास है जो कि यहाँ पर है हमारी इंटरनल स्टोरेज, जिसमें सिर्फ नेम और बिट मैप हमें चाहिए। तो ये बेसिकली रिसाइकलर व्यू का सेटअप है। तो हमारी जो वीडियो है वो इंटरनल स्टोरेज के बारे में है। तो ये जो कंप्लीट सेटअप है ये मैंने अपनी जो स्टैटिक कोड्स ऐप है उसमें बताया था कि किस तरीके से क्रिएट करना है। थिंक सो थर्ड एंड फोर्थ, ये थर्ड वीडियो है, ये फोर्थ वीडियो है, आप चेक कर लें एक बार तो आपको उससे पता लग जाएगा कि रिसाइकल व्यू को कैसे क्रिएट करना है और जो रिसाइकल व्यू में क्लिक हैंडलिंग है वो कैसे की जाती है। तो सिंपली एक मैंने इंटरफेस क्रिएट किया क्लिक हैंडलिंग के लिए जिसका नाम है इमेज क्लिक लिस्नर। उसमें एक ही मेथड है ऑन इमेज क्लिक, और जो हमारी मेन एक्टिविटी है वो उस मेथड को इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑफ कोर्स उसकी बॉडी यहाँ पर आ जाएगी और जैसे ही अडॉप्टर में किसी इमेज पे क्लिक होगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे करना क्या है कि जब किसी इमेज पे क्लिक हुआ है मुझे उस इमेज को डिलीट करना है इस फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए। तो इसके बाद एक हमने मेथड क्रिएट किया था पिछली वीडियो में, वो था स्टोर डाटा इन इंटरनल स्टोरेज का। तो हमने स्टोर किसको करवाना है, बिट मैप को। तो ये बिट मैप हमें मिलेगा कहाँ से, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, पहले हमारे पास यूज़ होती थी स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। उससे हम क्या करते थे, जो मोबाइल का कैमरे वाली ऐप थी उसको लॉन्च करवाते थे। अब हमारे पास वो डेप्रिकेट हो चुके हैं शायद, तो उसकी जगह हमारे पास ये आ चुका है एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो बहुत आसान है उसको यूज़ करना। तो हम देखेंगे कि वहाँ से हम कैमरा ऐप से बिट मैप को कैसे ले सकते हैं और उसको जब हमारे पास बिट मैप आ जाएगा और ये मेथड हम एग्जीक्यूट करवाएंगे उसके लिए। अब जो हमारा मेन फंक्शन रहता था वो किस चीज़ का था कि हमने जो फ़ोटोज़ हैं उनको लोड करवाना है। तो उसके लिए हमें एक मेथड चाहिए होगा। यहाँ पर मैं वो मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, लोड फोटोज फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज। जिस मेथड की रिटर्न टाइप होगी लिस्ट ऑफ इंटरनल स्टोरेज, जो कि बेसिकली हमारी ये डाटा क्लास है। तो हमने क्या करना है कि ये जो मेथड है ये हमें एट द एंड क्या रिटर्न करवाएगा, लिस्ट ऑफ इंटरनल स्टोरेज, जो कि हम कहाँ पास करेंगे, अपनी अडॉप्टर के अंदर। तो इस तरीके से हम ये करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें फाइल्स चाहिए जो हमारी इंटरनल स्टोरेज में हैं। तो बेसिकली ये हमें सिर्फ एक फ़ोटो रिटर्न नहीं करता, ये हमें कंप्लीट फाइल रिटर्न करेगा जो आपकी इंटरनल स्टोरेज में एग्जिस्ट करती हैं। हमें चेक करना है कि हमें कौन सी फाइल चाहिए। तो हम पहले यहाँ पर फाइल्स निकाल लेते हैं। उसके लिए हमारा फाइल डेट डॉट लिस्ट फाइल्स का मेथड जो कि हमें रिटर्न क्या करवा रहा है, फाइल्स की एरे। अब इस फाइल्स की एरे में से हमने जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो निकालनी है। हमें क्या चाहिए, जेपैक इमेजेस, क्योंकि आपको याद होगा कि हम क्या स्टोर करवा रहे थे, जेपैक, राइट। तो हमें ये वाली इमेजेस चाहिए। तो यहाँ पर मुझे करना क्या पड़ेगा, फाइल्स पर फिल्टर का मेथड कॉल करना पड़ेगा इस तरीके से, फाइल्स डॉट फिल्टर, राइट। तो ये हमें एट द एंड मैपिंग करके एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा, लिस्ट ऑफ इंटरनल स्टोरेज की। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करवा देता हूँ, रिटर्न फाइल्स डॉट फिल्टर। अब यहाँ पर प्रीडिकेट आपने बताना होता है। प्रीडिकेट मीन कंडीशंस आपने बतानी होती हैं कि आपको किन कंडीशंस के ट्रू होने पे डाटा चाहिए, कौन सा डाटा चाहिए, राइट। तो पहले मैं चेक करूँगा इट डॉट कैन रीड, क्या हम इसको रीड कर सकते हैं, एंड इट डॉट फाइल, इस फाइल क्या वो फाइल है, एंड इट डॉट नेम डॉट एंड्स विथ डॉट जेपैक। अगर तो ये सारी कंडीशंस ट्रू हैं तब मुझे क्या करना है, डॉट मैप कर लेना है इनको, राइट। और सिंपली यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ये जो फाइल्स है ये हमारे पास नल हो सकती है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सिंपली हमारी अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू हैं हम इसको क्या कर लेंगे, मैप, और ये हमें फाइल पर आइटम फाइल रिटर्न करेगा। ये मैप बेसिकली है क्या, एग्जीक्यूट कर रहा है एक लूप को जो कि इस रिजल्ट से हमारे पास आ रही है लिस्ट, राइट। तो अब पर आइटम हमारे पास क्या आ रही है, फाइल। तो ये देखें इट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास पर आइटम फाइल आ रही है। तो अब इस फाइल से मैं बाइट्स को निकाल लूँगा, बाइट्स इज इक्वल टू
it डॉट रीड बाइट्स। अब मैंने ये बाइट्स निकालनी है, अब मुझे इन बाइट्स से बिटमैप को जनरेट करना है, राइट। तो मैं कैसे करूँगा, वैल बिटमैप इज इक्वल टू बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड बाइट एरे। तो पहला पैरामीटर बाइट्स, सेकंड ऑफसेट जो कि 0 है, एंड थर्ड चीज़ साइज लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास आएगा बाइट्स डॉट साइज इस तरीके से। अब मुझे करना क्या है कि रिटर्न करवाना है किसको, इंटरनल स्टोरेज का एक आइटम मुझे क्रिएट करना है। देखिए मैप क्या कर रहा है, फॉर लूप लगा रहा है और पर आइटम मेरे पास फाइल आ रही है, और इस फाइल के लिए मुझे पर आइटम इंटरनल स्टोरेज का एक आइटम तैयार करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंटरनल स्टोरेज, पहला पैरामीटर क्या है, नेम। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इट डॉट नेम, एंड सेकंड पैरामीटर बिट मैप जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया इस तरीके से। तो हम यहाँ पर बिट मैप को क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फाइल्स पे वार्निंग आ रही है, तो बेसिकली वो कह रहा है कि फाइल्स की जो एरे है वो आपकी नल हो सकती है। यहाँ पर ये फाइल है, नल हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करें, नल सेफ्टी लगा लें। अब यहाँ पर अगर आपने नल सेफ्टी लगाई है तो ये जो फिल्टर का रिजल्ट है ये भी तो नल हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको क्या लगानी पड़ेगी, नल सेफ्टी। अब अगर आपने नल सेफ्टी लगा ली तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर भी नल चेक करना पड़ेगा कि अगर आपकी नल आ जाती है, ये फिल्टर्स की लिस्ट नल आ जाती है, तब क्या करना है, तब आपको एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करवानी होगी यहाँ पे, लिस्ट ऑफ इस तरीके से। तो ये सिंपली एक मेथड है जो कि क्या कर रहा है, आपकी इंटरनल स्टोरेज फाइल्स को रीड कर रहा है, फिर उस फाइल्स में मैं फिल्टर का मेथड कॉल कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मुझे किस तरह की फाइल चाहिए, कौन सी चाहिए, जो एंड्स विद जेपेग है। फिर मैं मैप कर रहा हूँ, और मैप करने के बाद क्या कर रहा हूँ, बाइट्स निकाल रहा हूँ, और फिर उन बाइट से एक बिटमैप जनरेट कर रहा हूँ। और पर आइटम इस मैप के, उस मैप की हर फाइल के लिए मैं क्या तैयार कर रहा हूँ, इंटरनल स्टोरेज का आइटम यहाँ पे। और ये फिल्टर बेसिकली मुझे क्या रिटर्न करवा रहा है, लिस्ट ऑफ टी, मीन टाइप जो कि हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये मेथड टाइप को रिटर्न करवा देगा। तो अब मुझे इन मेथड्स को एग्जीक्यूट करवाना है, जो मैंने 3 बना लिए हैं, एक डिलीट का, एक लोड का एंड स्टोर का। तो चले पहले स्टोर वाले को चेक करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि मैं क्या यूज़ करूँगा, एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो कैसे यूज़ करते हैं, तो मैंने एक लेआउट के अंदर एक और चेंज भी किया, यहाँ पर एक टेक फोटो का आइकन लगाया। तो इसके क्लिक के ऊपर मैं क्या करूँगा, जो एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको लॉन्च करूँगा। तो पहले हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेते हैं, वेल फोटो कॉन्ट्रैक्ट मैं इसका नाम दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं, इज इक्वल टू रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट। तो इसमें आपने एक कॉन्ट्रैक्ट पास करना है जिसको आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, जिसका आप रिजल्ट लेना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डॉट टेक पिक्चर प्रीव्यू, ये वाला आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। सिंपली इसके बाद आपने एक लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो ये हमें क्या रिटर्न करवा रहा है, बिट मैप, जो कि नल हो सकता है। देखिए क्वेश्चन मार्क है इसके आगे, मीन ये नल हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना जो मेथड है उसको कॉल करूँगा सेव वाला, ये सेव डाटा इन, सॉरी तो मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ सेव, हमारे स्टोर डाटा है बेसिकली, स्टोर डाटा इन इंटरनल स्टोरेज। तो नेम के लिए पहला पैरामीटर क्या है, नेम, मैं UUID डॉट रैंडम UUID डॉट टू स्ट्रिंग ये नेम जनरेट करूंगा, और बिट मैप के लिए ये जो मेरे पास इट आ रहा है इसको पास कर दूंगा, राइट। अब ये देखें ये नल लेवल है, मीन नल हो सकता है, और ये मुझे एरर क्या थ्रो करा रहा है कि टाइम मिस मैच फाउंड नल लेवल बिट मैप, लेकिन आपने क्या लिया हुआ है, बिट मैप खाली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मेथड के अंदर भी आके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को ऐड करना पड़ेगा। और जब आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको नल सेफ्टी लगानी पड़ेगी, राइट। और तो ये बेसिकली करके करें, अगर बिट मैप नल नहीं है तब कंप्रेस मेथड कॉल करो, और अगर कंप्रेस मेथड का भी रिजल्ट नल नहीं आया तब क्या करो, निगेशन साइन अप्लाई करो, राइट। और फिर ये इस तरीके से फंक्शन काम करेगा। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस इमेज पे क्लिक लिसनर लगाना है और इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेक फोटो डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर एंड फोटो कॉन्ट्रैक्ट डॉट लॉन्च, इस तरीके से आपको लॉन्च कॉल करना पड़ेगा। अगर आपका यहाँ पे लॉन्च पे एरर आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका लॉन्च इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और ये इंपोर्ट तब तक नहीं होगा जब तक आपने यहाँ पर ये 2 डिपेंडेंसीज ऐड नहीं की होंगी। तो ये 2 डिपेंडेंसीज ऐड होना ज़रूरी है।
अगर ये दो डिपेंडेंसीज बेसिकली हमें वो मॉड्यूल्स वो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती हैं जिनके थ्रू हम जो रिजल्ट्स हैं उनको लॉन्च कर रिजल्ट्स को गेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो जब तक ये दो डिपेंडेंसीज ऐड नहीं होंगी आपका ये लॉन्च का मेथड ना ही इंपोर्ट होगा और ना ही वर्क करेगा। तो ये आपने पहले कर लेना है। अब हमारी फ़ोटो तो लॉन्च हो चुकी हैं और ये हमारे पास बिटमैप स्टोर भी हो चुका है, और अगर आप नोटिस करें तो ये बिटमैप मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवा रहा है। तो इसका रिजल्ट मैं यहाँ पर स्टोर करवा लेता हूँ, वैल इज सेव्ड इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर मैं इफ एल्स लगा लेता हूँ। इफ इज सेव्ड, अगर तो सेव्ड हो गया है तब मुझे क्या करना है, एक तो टोस्ट करवाना है, पहला मैं क्या कॉन्टेक्स्ट, सेकंड टोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, एंड थर्ड पैरामीटर टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, और जब तक शो कॉल नहीं करेंगे ये टोस्ट शो नहीं होता। और अगर सेव्ड हो गई है तो मुझे क्या करना है, अपना जो लोड फोटोज वाला मेथड है उसको अगेन कॉल करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली करता क्या हूँ कि एक मेथड और क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पर मैं इस मेथड को कॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखें, फोटोज प्राइवेट फन लोड फोटोज इन रिसाइकलर व्यू। इस मेथड ने सिंपली करना क्या है, फोटोज को रिसाइकलर व्यू के अंदर लोड करवा देना। कौन सी फोटोज को, जो ये मेथड हमें प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, वेल फोटोज इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ फोटोज फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज। और अब ये जो फोटोज हैं ये मुझे लाजमी बात है अडॉप्टर के ऊपर सेट भी करवानी है। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट अडॉप्टर यूज़ किया हुआ है। तो लिस्ट अडॉप्टर का सबमिट लिस्ट मेथड होता है जिसमें हम जो लिस्ट है हमारी उसको पास करते हैं। इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये रिसाइकल व्यू सेट हो रहा है। रिसाइकल व्यू सेट होने के बाद मुझे क्या कॉल करना है, लोड फोटोज इन रिसाइकल व्यू। तो रिसाइकल व्यू सेट हुआ, पूरा सेटअप जो रिसाइकल व्यू का है अडॉप्टर वगैरह अटैच हो गए। फिर हमने क्या किया, फोटोज को लोड करवाया और इस मेथड में क्या हमने करवा दिया, रिसाइकल व्यू में पास करवा दिया। अब फिर हमने क्या किया कि सपोज कर हमने न्यू फोटो ली, तो ये इमेज क्लिक लिसनर चला, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया, इसने हमें बिटमैप दिया, उस बिटमैप को हमने स्टोर करवाया, हमने चेक किया क्या वो स्टोर हो गया। अगर तो हो गया, सक्सेसफुली हो चुका है, तो मुझे क्या करना है, लोड वाला मेथड अगेन कॉल करना है, लोड फोटोज इन रिसाइकल व्यू, जो कि डायरेक्टली किसको कॉल कर रहा है, इसको, क्योंकि मुझे अपडेट करना है अपने रिसाइकल व्यू को न्यू डाटे से। तो ये हो जाएगा। एल्स मुझे टोस्ट करवा देना है कि हमारा जो इमेज है वो सेव नहीं हुआ। तो यहाँ पर एल्स अनएबल टू सेव फोटो, इस तरीके से आप करवा सकते हैं। और इसके बाद मुझे डिलीट का मेथड कॉल करना है। वो किस पे कॉल करना है कि जब आपकी इमेज क्लिक हुई है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर कॉल करूँगा वेल इज डिलीटेड इज इक्वल टू डिलीट इमेज फ्रॉम स्टोरेज। तो इंटरनल स्टोरेज में नेम आ रहा है, ये मैं इसमें पास करूंगा, और यहाँ पर सिंपली इस पर भी इफ एल्स लगा के चेक कर लेंगे, क्योंकि मुझे इस पर भी अगर डिलीट हुई है तो अपने रिसाइकल व्यू को अपडेट करना है न्यू डाटे से। तो जो चेक यहाँ पर लगा है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आ जाएगा इस डिलीटेड। अगर तो डिलीट हो गया है तो मैं यहाँ पर करा देता हूँ डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर तो डिलीट नहीं हुई, अनेबल टू डिलीट फोटो। और सेम अगर डिलीट हो गया है तो मुझे क्या करना है, अपने रिसाइकल व्यू को अपडेट कर देना है न्यू डाटे से। तो बेसिकली ये एक ना लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन भी हो सकता है, तो आपको इसको किसी रूटीन में एग्जीक्यूट करना चाहिए, यहाँ पर सस्पेंड फंक्शन और इस तरीके से। तो मैं बेसिकली रूटीन पे काम नहीं कर रहा अभी, मैं आपको सिंपल एक प्रोसेस बता रहा हूँ। इसको बेसिकली लॉन्च किस में होना चाहिए, रूटीन के अंदर, क्योंकि ये लॉन्ग रनिंग टास्क भी हो सकता है आपका। तो जितने भी लॉन्ग रनिंग टास्क हैं वो आपके रूटीन में लॉन्च किए जाते हैं। तो उस पर भी इंशाल्लाह मैं सीरीज़ एक क्रिएट करूँगा रूटीन के ऊपर भी नेक्स्ट। तो चलें अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा ये जो हमने सेटअप किया इंटरनल स्टोरेज का वो काम कर भी रहा है कि नहीं। तो हमारी यहाँ पर ऐप रन हो चुकी है। तो हम चलें पहले अभी देखें हमारा साइकिल एम्प्टी है, तो मैं यहाँ पर
इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई हम इमेज लेते हैं। सपोज करें मैं इसी की ले लेता हूँ और इसको ओके कर लें। राइट, तो ये देखें, ये जैसे ही हमने इमेज ली यहाँ पर सेव सक्सेसफुली। तो चलिए एक और इमेज लेके चेक करते हैं। तो ये हमारी इमेज कहाँ पे स्टोर हो रही है? इंटरनल स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ। राइट, अब ये इमेज स्टोर हो रही हैं और हमारा रिसाइकिल भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमने ये जो फ़ोटोज़ वाला लोड फ़ोटोज़ वाला मेथड है वो जब इमेज रीड होती है तब भी कॉल करवाया और जब न्यू इमेज लेते हैं तब भी कॉल करवाया। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वैसे भी कॉल हो रहा है यहाँ पे। और देखें, अब मैं किसी इमेज पे क्लिक करता हूँ, देखें डिलीटेड सक्सेसफुली एंड डिलीटेड सक्सेसफुली। और अब हमारी कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए कोई शो नहीं हो रही। तो होप्स आपको इंटरनल स्टोरेज की लगी होगी समझ कि आप इंटरनल स्टोरेज में डाटा को कैसे रीड करवा सकते हैं, कैसे राइट करवा सकते हैं और कैसे डिलीट करवा सकते हैं। बाकी जो एक्सटेंशन हैं इमेजेस या PDF वीडियोस, उनके लिए भी सेम प्रोसेस ही होता है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। उनको इंटरप्ट करने का तरीका में भी थोड़ा डिफ़र हो सकता है, लेकिन स्टोर करवाने का, डिलीट करवाने का और रीड करवाने का तरीका सेम ही होगा। या जहाँ पर आप JPEG रीड कर रहे हैं वहाँ पर .PDF आ जाएगा, PNG रीड कर रहे हैं तो .PNG आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज की और स्कोप स्टोरेज की भी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।